अपनी त्वचा को कोमल और मुलायम बनाए रखने के लिए एक 108 वर्षीय महिला हर दिन 36 घंटे दूध से नहाती थी और फिर उस पानी को गरीबों के पीने के लिए सड़क पर डाल देती थी। वह अक्सर कुछ युवतियों को अपने स्वार्थ के लिए पकड़ लेती थी। वह अपना दुष्ट मुंह जितना हो सके उतना चौड़ा खोलती थी और अगले ही पल वह चमकदार और सुंदर युवती धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत में बदल जाती। इस महिला की उत्पत्ति भी बहुत अजीब थी। उसे राजा सीजर ने एक जीर्ण शीर्ण गाड़ी में पाया और अपनी सुंदरता से राजा को मोहित करने में सफल रही। शादी की रात वह पलटी और राजा के शरीर पर सवार हो गई। वो राजा की छाती में बिना किसी दया के वार कर दिया। फिर उसने शहर का द्वार खोल दिया और अपनी अंध सेना को महल में घुसने दिया। अवज्ञाकारी ताकतों का सफाया करने के बाद उसने खुद को रानी घोषित कर दिया। पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही उसने दुष्टतापूर्ण काला जादू करना शुरू कर दिया। दो सैनिक एक अजीबोगरीब वस्तु लेकर आए। जैसे ही बाहरी आवरण खोला गया, रानी के सामने एक सुनहरा दर्पण प्रकट हुआ। फिर उसने एक पंक्ति दोहराई जो हम सभी बचपन से जानते थे, दर्पण दर्पण, दुनिया की सबसे सुंदर महिला कौन है? एक और राज्य तुम्हारी महिमा के नाम पर गिर गया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे मिला राज्य एक छोटी बच्ची द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। ये छोटी बच्ची असाधारण थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद और चेहरा उससे भी अधिक सुंदर था। जन्म लेते ही राजा ने उसका नाम स्नोव हाइट रखा। राजा को मारने के बाद उस महिला ने बेचारी स्नोव हाइट को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। समय बीतने के साथ स्नोव हाइट 10 साल तक कालकोठरी में कैद रही थी, लेकिन अपनी त्वचा को कोमल और मुलायम बनाए रखने के लिए वह हर दिन दूध से स्नान करने और फिर सारा दूध सड़क पर फेंकने पर जोर देती थी। रानी जादुई दर्पण से पूछती थी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कौन है, लेकिन इस बार जादुई दर्पण ने उसे बताया कि एक लड़की है जो बड़ी होकर उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। हमेशा जवान बने रहने का एकमात्र तरीका उसका दिल खाना था और वह लड़की स्नोव हाइट थी। रानी ने तुरंत अपने भाई को स्नोव हाइट का दिल निकालने के लिए कालकोठरी में जाने का आदेश दिया, लेकिन जब भाई ने स्नोव हाइट की सुंदरता देखी तो वह चिंतित हो गया और स्नोव हाइट ने उसके चेहरे पर वार कर दिया। स्नोव हाइट ने पिंजरे से भागने का अवसर लिया, लेकिन बड़ी संख्या में पीछा करने वाले सैनिकों ने उसे घेर लिया। सीवर के अंत में एक महासागर था। स्नोव हाइट नीचे कूद गई और सफलतापूर्वक महल से भाग गई और एक सफेद घोड़े को अपना इंतजार करते हुए पाया। स्नोव हाइट ने ज्यादा नहीं सोचा और सफेद घोड़े पर सवार होकर सरपट भाग गई, लेकिन फिर भी सैनिकों ने उसे रोक दिया। राजकुमारी, जो यह समझ नहीं पा रही थी कि कहां जाए, अंधेरे जंगल में जा गिरी। अप्रत्याशित रूप से सफेद घोड़ा गलती से दलदल में गिर गया। यह देखकर कि पीछा करने वाले करीब आ रहे थे, राजकुमारी को सफेद घोड़े को छोड़कर जंगल में छिपना पड़ा। आने वाले घुड़सवारों को भी दलदल ने रोक दिया कि जैसे ही राजकुमारी ने जंगल में कदम रखा, वह अनगिनत राक्षसों से उलझ गई। अंत में राजकुमारी थकावट के कारण जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब रानी को पता चला कि राजकुमारी अंधेरे जंगल में छिपी है, इसलिए उसने अपने भाई से उस एकमात्र व्यक्ति को खोजने के लिए कहा जो अंधेरे जंगल में घुस गया था और आखिरकार बिना किसी नुकसान के बच निकला था। वह हमारा नायक थोर। रानी चाहती थी कि थोर राजकुमारी को भारी इनाम के साथ पकड़ ले, लेकिन चूंकि थोर अपनी पत्नी को अंधेरे जंगल में ले गया था और अंततः वहां उसकी दुखद मृत्यु का कारण बना था, इसलिए थोर ने रानी के अनुरोध को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया। थोर ने स्नो व्हाइट की कमजोरी का फायदा उठाया और कहा कि अगर थोर स्नो व्हाइट को वापस ला सकता है तो वह थोर की पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए एक जादू करेगा। फिर भी वह अंततः अपनी पत्नी से मिलने के लिए इस सौदे के लिए तैयार हो। थोर ने अपने असाधारण ट्रैकिंग कौशल का उपयोग करके जंगल में राजकुमारी के निशानों को जल्दी से ढूंढ निकाला। रानी उससे मांगने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन थोर ने दूसरे पक्ष से पहले अपनी मृत पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए कहा, अप्रत्याशित रूप से। दूसरे पक्ष ने कहा कि यह थोर को धोखा देने के लिए रानी की एक चाल मात्र थी और रानी लोगों को पुनर्जीवित नहीं कर सकती। थोर इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दूसरे पक्ष पर वार कर दिया। थोर इतना बहादुर था कि उसने तुरंत उपस्थित सभी सैनिकों को परास्त कर दिया। वह राजकुमारी को जंगल के किनारे ले गया। रास्ते में अप्रत्याशित रूप से उसे जंगल के सबसे भयानक जीव का सामना करना पड़ा। यह अक्सर राहगीरों पर हमला करने के लिए यह घात लगाए रहता था। ट्रोल ने बस एक बेतरतीब वार से हैमर को बेहोश कर दिया। जैसे ही ट्रोल हैमर को खाने वाला था, राजकुमारी अचानक दहाड़ उठी और उसे रोकने के लिए दौड़ी। ट्रोल को गुस्सा आया और वह तुरंत क्रोधित हो गया, लेकिन इस समय ट्रोल को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके सामने खड़ी लड़की में एक शक्तिशाली शक्ति छिपी थी, जिससे वह बेचैन हो गया। पता चला कि वह स्नोव हाइट की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। अंत में वह शर्मिंदा होकर जंगल में छिप गया। थके हारे दोनों आखिरकार अंधेरे जंगल से भाग। 7 बौनों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। दूसरे पक्ष ने थोर को बिना किसी कारण के पीटा। अंत में स्नोव हाइट द्वारा अपनी पहचान बताने के बाद ही वह शांत हुई। अप्रत्याशित रूप से ये बौने बूढ़े राजा बो के वफादार प्रशंसक थे। चूंकि बूढ़ा राजा अपने जीवन काल में हमेशा एक सम्मानित और बुद्धिमान शासक रहा था, इसलिए इन बौनों ने दोनों के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी की। फिर बौने उन्हें अपने घर ले गए। वहां आंखों वाला एक कुत्ते का मूत्रालय और हरे अड़ू के फूलों वाला एक 1000 साल पुराना कछुआ था। वहां न केवल विभिन्न दुर्लभ जानवर थे, बल्कि खरगोशों पर सवार कल्पित बौने भी थे। इन सब बातों ने स्नो व्हाइट की आंखें खोल दी, लेकिन ये कुछ भी नहीं थे। कल्पित बौनों के मार्गदर्शन में उसने इस जंगल के रक्षक को देखा।
पवित्र और महान सफेद हिरण ने वास्तव में अपना सिर नीचे किया और स्नो वाइट को देखकर उसे शालीनता से सलाम किया। रानी भी प्रभावित हुई, दर्द से जमीन पर तड़पने लगी। उसका रूप उसके 108 साल पुराने रूप में लौट आया। राजकुमार ने उसे एक सेब दिया और उसने बिना कुछ सोचे उसे उठा लिया और एक निवाला खा लिया। लेकिन तभी त्रासदी घटी। उसके हाथ में लाल सेब अचानक भयानक लगने लगा। राजकुमारी को मरते हुए संघर्ष करते देख राजकुमार का चेहरा अचानक विकृत हो गया।